जय जिनेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी जैन रसोई शो में। खाने के बाद अक्सर हमें कुछ मीठा खाने का खुरक महसूस होता है, तो हमेशा सिर्फ चीनी या सिर्फ गुड़ से हमारी वो मीठा खाने की क्रेविंग नहीं मिट पाती है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दो ऐसी स्वीट डिशेस जो बहुत ही किफ़ायती है और आसान भी है बनाने में। ये घर में हमेशा ही अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आटे और गुड़ की बर्फी। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ हम लेंगे गुड़, घी, सौंठ पाउडर, आटा, सौंफ और इलायची पाउडर। तो आइए शुरू करते हैं हम इस टेस्टी से स्वीट डिश की विधि। हम पैन गरम कर लेते हैं। अब हम डायरेक्टली इसमें आटा डालेंगे। आटा हम यहाँ पर 3 कप यूज़ कर रहे हैं। आप कटोरी के मेजरमेंट से भी इसे नाप सकते हैं अगर आपके पास कप्स के मेजरमेंट्स नहीं है तो। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3/4 कप देसी घी। हमें इस मिक्सचर को बहुत ही धीमी आंच पर पकाना है। इस डिश की सबसे खास बात यह है कि जो भी हम इसमें सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं ये पहले से ही हमारे घर में मौजूद रहता है। आटा तो हमेशा होता ही है, गुड़ भी हमारे गांव में हमेशा ही होता है और शुद्ध देसी घी तो हम घर पे ही बना के रखते हैं। गांव में तो औरतें इसे अक्सर बनाती रहती है। इसके मेजरमेंट्स आप बढ़ाकर बहुत सारा बनाकर आप इसे स्टील के डब्बों में स्टोर करके अपने किचन में रख सकते हो। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ये आपको तकरीबन 15 से 20 दिन चल सकता है। और जब भी कोई गेस्ट आपके घर में आते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरह की मिठाई आपको उन्हें परोसनी है, तो आप झटपट से इसे बना के उन्हें परोस सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में, इसे जमने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसमें से तेल सेपरेट ना होने लगे। अब मुझे इसे चलाते तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए और अब मुझे इसमें लग रहा है कि थोड़ी सी घी की कमी महसूस हो रही है। तो आप इसमें थोड़ा सा और घी डाल लीजिए अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा और घी डाल लेती हूँ और अब फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि घी डालने के बाद ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म पे आ गया है। इसकी भुनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब जाके ये सही तरह से भुन रहा है। हम इसे तकरीबन और 3-4 मिनट भून लेंगे। इसी स्टेज पर जब हम भून रहे हैं, हम इसमें सौंठ पाउडर ऐड कर लेंगे। सौंठ में डाल रही हूं तकरीबन 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा। मुझे यहाँ इसे भूनते वक्त सौंठ की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और सौंठ डालने से इसमें थोड़ा सा मिठास और साथ में थोड़ा सा तीखापन भी आ जाएगा। ये जो स्टाइल मैं आपको बता रही हूँ ना बर्फी बनाने की, ये बिल्कुल गांव वाली स्टाइल है जो मेरी नानी बनाया करती थी। तो आप इसे फॉलो कीजिए और इसे ज़रूर बनाइए घर पे। सब आपको इसकी रेसिपी पूछते पूछते थक जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ मैंने यहाँ पर लिया है 3/4 कप। गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये चीनी से ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे भी हम अच्छी तरह से पिघला लेंगे। है ना, ये बनाने में बहुत ही आसान। ये अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है और गुड़ की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ। हम इसे इस तरह से स्मैश करते रहेंगे। इससे गुड़ पिघलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसमें सारी नेचुरल चीज़ें हमने यूज़ की है। इसमें हमने चीनी तक इस्तेमाल नहीं किया है। गुड़ है, आटा है, देसी घी है, और क्या चाहिए। आप देख रहे हैं कि अब यहाँ गुड़ डालने के बाद ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। मैं यहाँ गैस को बंद कर लेती हूँ और इसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी।
इसे मैं शुद्ध देसी घी से ग्रीस कर लूँगी। मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से इसके कॉर्नर्स तक हम ग्रीस कर लेंगे और गरम गरम में ही हम इसे इसमें ट्रांसफ़र करके जमा लेंगे। सारा मिश्रण इसमें डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको मेरी ये डिश? है ना ये इजी सी, किफ़ायती सी और बहुत ही टेस्टी सी। तो अब तो आप इसे बनाओगे ना? तो चलिए देखते हैं इसका एक झटपट सा रिकैप। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. अम्मा, आज इतने पुराने गाने? पुराने में जो बात है वो नए में कहाँ? कई आए कई गए, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। भारत में पहली बार हिंसा दोष से बचाव का पूर्ण ध्यान रखते हुए जैन श्रावकों एवं जैन मुनियों की आहारचर्या में प्रयोग के लिए सर्वोत्तम जैन धर्म की शुचिता एवं अहिंसा के दर्शन की कसौटी पर बनाया गया देसी गाय के दूध से बना जैन मर्यादित घृत गौ अमृतम। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवाएं सीधे आपके घर। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. आज इतने पुराने गाने? कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी जैन रसोई शो में। ब्रेक से पहले मैंने आपको गुड़ और आटे की बर्फी कैसे बनती है मैंने आपको वो सिखाया था। अब हम गुड़ से बना हुआ एक दूसरा स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं जो कि है गुड़ के पारे। तो अब जब भी आपको कुछ स्वीट खाने का मन करे तो आपको अपना मन नहीं मारना पड़ेगा। ये जो गुड़ के पारे हैं ना, आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे अभी बनाइए और अभी खाइए, तो धीरे धीरे करके इसका लुत्फ़ उठाइए। आइए हम जल्दी से गुड़ के पारे कैसे बनते हैं उसकी सामग्री देख लेते हैं। यहाँ हमने लिया है बेकिंग पाउडर, सौंफ, गुड़ क्रश किया हुआ, मैदा, रिफाइंड ऑयल और गुनगुना पानी। तो आइए शुरू करते हैं गुड़ के पारे बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ लूँगी एक क्लीन मिक्सिंग बाउल। इसमें मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। 2 कप मैदे में हम डालेंगे 1/4 कप तेल। तेल डालने से आटा खस्ता सा हो जाता है। अब हम इसमें डालने वाले हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैं तकरीबन आधा चम्मच लूंगी। इससे जब हम गुड़ के पारे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही फ्लफी और थोड़ी सी फूल से जाएंगे। हम यहाँ ले रहे हैं गुनगुना पानी। पहले मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ अपने हाथों से। इसे थोड़ा सा क्रम्बली कर लेते हैं हम, इस तरह से कुछ। ऐसा करने से आटा लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब मैं धीरे धीरे करके इसमें गुनगुना पानी डालती रहूंगी। ये जो आटा मैं लगा रही हूँ ये बिल्कुल नॉर्मल रोटियों की तरह लगा रही हूँ। इसे ना हमने ज़्यादा हार्ड रखना है ना बिल्कुल ही सॉफ्ट करना है। हम धीरे धीरे करके पानी डालते रहेंगे और इसे गूंथते रहेंगे।
जब तक कि ये परफेक्ट डो में तैयार ना हो जाए। ध्यान रखिए कि आटा ज़्यादा कड़क ना हो जाए, ना ज़्यादा सॉफ्ट रहे, इसलिए हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड कर रहे हैं। गुड़ पारे जो है ये बच्चों को भी बहुत ही पसंद आते हैं। आटा हमने अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हम इसे प्लेटफॉर्म पे ले लेंगे और हमें इस तरह से इसे स्ट्रेच करना है। फिर हम इसे गैदर कर लेंगे, फिर स्ट्रेच करेंगे, फिर जोड़ लेंगे। ये टेक्निक हलवाइयों की टेक्निक होती है। इससे गुड़ पारे बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इस तरीके से आटा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है और आपको इसे ज़्यादा देर तक सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से स्ट्रेच कीजिए और फिर इसे गूंथ लीजिए। आप अपने हाथों की मदद से भी इस तरह से इसे गूंथ सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी तरह से गूंथ रहे हैं। जितना भी बॉडी में आपके प्रेशर है, उतना प्रेशर यहाँ पर आप लगा लीजिए। ये रेडी हो गया है बिल्कुल। ना ये ज़्यादा हार्ड है, ना ये ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप अपना रेगुलर आटा गूंथते हैं घर पे। अब हम इसके 2 पोर्शन कर लेते हैं। 2 बड़ी बड़ी लोई हम इसमें बनाएंगे। यहाँ हमने एक मोटी सी लोई बना रखी है। अब हम इसे बेलेंगे। इसे हम फ्लैट कर लेते हैं। यहाँ मैंने बर्तन के लिए थोड़ा सा आटा रख रखा था। अब हम इसे बेल लेते हैं। यहाँ मैं चकले का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें इसे यहाँ पे फ्रीली बेलना है। इसे हमने ज़्यादा पतला नहीं बेलना है क्योंकि जो हमारे पारे के साइज है वो थोड़े मोटे ही रहेंगे। नमक पारे के लिए हम इसे पतला बेलते हैं, लेकिन गुड़ पारे के लिए हम इसे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। मैं आपको बेल के बता दूंगी कि हमें कितना मोटा रखना है। इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। हमें इसे इस थिकनेस तक बेलना है। इससे ज़्यादा हमें मोटा नहीं करना है, इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है, क्योंकि ये भी अब जब फ्राई होगा तो फूलकर मोटा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर मिला रखा है। इसी तरह से मैं अब सेकंड लोई गूंथ लेती हूँ। इसे भी हमने बिल्कुल उसी थिकनेस पे बेलना है जिस तरह से हमने पहले वाला बेला था। ये भी हमने उसी थिकनेस पर बेल के रेडी कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, बिल्कुल उसी शेप में जिस तरह से बाजार में गुड़ पारे मिलते हैं। अब हम एक शार्प सी नाइफ लेकर इसे कट कर लेंगे। इसे हम साइड कर लेंगे। और इस वाले की कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इसे भी हमने सेम तरीके से कट करना है। अब आप इसे डायरेक्टली फ्राई नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसे हाथों से थोड़ा सा शेप देना है, बिल्कुल इस तरह से। हम इसके एजेस को खत्म कर लेंगे। ऐसा करने से ये बिल्कुल मार्केट वाले गुड़ पारे की तरह बन जाएगा। सारे पीसेस को हमने शेप देने हैं। अब ये सारे गुड़ पारों को मैंने शेप दे दिया है। अब ये जो लेफ्ट ओवर्स यहाँ पर बच गए हैं, इसे भी हम रीयूज कर सकते हैं। इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. अम्मा, आज इतने पुराने गाने? पुराने में जो बात है वो नए में कहाँ। कई आए, कई गए, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन, जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से।
भारत में पहली बार हिंसा दोष से बचाव का पूर्ण ध्यान रखते हुए जैन श्रावकों एवं जैन मुनियों की आहारचर्या में प्रयोग के लिए सर्वोत्तम जैन धर्म की शुचिता एवं अहिंसा के दर्शन की कसौटी पर बनाया गया देसी गाय के दूध से बना जैन मर्यादित घृत गौ अमृतम। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवाएं सीधे आपके घर। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. आज इतने पुराने गाने। कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में पहले से ही तेल ले लिया है। मैंने यहाँ तकरीबन 4 कप तेल लिया है क्योंकि हम इसे डीप फ्राई करने वाले हैं। तेल हम गरम होने देंगे मीडियम हॉट पे। अभी तो हम फिलहाल फ्लेम को हाई रखेंगे क्योंकि तेल जल्दी से गर्म हो जाए, लेकिन जब हम इसे फ्राई करेंगे तब हम गैस का फ्लेम कम रखेंगे। तेल अब गर्म होके बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं फ्लेम को लो कर देती हूँ। अब लो फ्लेम में हम इसे एक एक करके फ्राई कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भर देना है क्योंकि हो सकता है कि ये एक के साथ हमें इसे ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि हो सकता है कि एक दूसरे को चिपक कर ये खराब हो जाए। हम बस इतना ही डालेंगे और इसे 2 मिनट रुक के हम हल्के हाथों से पलटते रहेंगे। अब हमें इसे धीमी धीमी आंच पर इस तरह से पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देखोगे ये साइज में फूल रहे हैं क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा मिलाया था। बहुत ही धीरे धीरे से आराम से इसे हमें बनाना है। अगर आप इसे जल्दबाजी में फ्राई कर दोगे तो ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। खाना बनाने के लिए ना पेशेंस का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गए। हम इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसी तरह से बाकी के पारों को फ्राई कर लेते हैं। अब ये पारे भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और आप देखोगे ये साइज में फूलकर बड़े हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी बचे पारों को भी डाल देंगे जल्दी। आप इसे इकट्ठा बहुत सारे बना के भी रख सकते हो, ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। 15 दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इसे भी मैं चला लूंगी थोड़ा सा। इसे भी हम निकाल लेते हैं तेल से बाहर। गैस हम ऑफ कर देंगे। अब हम इन फ्राइड पारों के लिए बनाएंगे चाशनी जिसमें हमने इसे कोट करना है। तो चलिए हम बनाते हैं इसकी चाशनी। इस कढ़ाई में से मैंने तेल खाली कर लिया है। अब हम इसी में चाशनी बना लेंगे। चाशनी के लिए हम लेंगे यहाँ पर गुड़। हम इसकी चाशनी गुड़ से बनाएंगे। गुड़ मैंने लिया है यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप यानी 300 ग्राम के आसपास। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। ये पानी गुनगुना है। मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 100 ml के करीब पानी और अब हम इसे चला लेंगे। गैस हमें मीडियम हाई रखना है। गुड़ को मैंने पहले ही थोड़ा सा दरदरा कूट लिया था ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। इसे हमने तब तक पकाना है जब तक ये एक तार की चाशनी ना बन जाए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम चीनी की चाशनी बनाते हैं। गुड़ को हमने और गलाना है, इसे गाढ़ा कर देना है और बिल्कुल एक तार की चाशनी हमने इसमें बनानी है। फिर भी अब ये काफी पतला है। अगर ये गाढ़ा गाढ़ा रहेगा तो जल्दी से कोट हो जाएगा हमारे पारों पर। जब ये चाशनी हमारी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी ना तो पारों पर एक थिक लेयर आ जाएगा जो कि ये बहुत अच्छा लगेगा। ये झाग देख रहे हैं आप, ये झाग जैसे जैसे कम होता जाएगा ये चाशनी और भी गाढ़ी होती जाएगी।
अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे सौंफ। अब सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून सौंफ। अब हम सौंफ को इसमें अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि चाशनी एक तार की हो गई है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ एक तार फॉर्म हो गया है, तो हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब ये जो पारे हमने फ्राई कर लिए थे, ये सारे पारे हम इसमें डाल लेंगे। अब इन पारों को हम इस चाशनी से बहुत ही अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। हम इसे धीमी फ्लेम में कोट करते रहेंगे। तो 2-3 मिनट के लिए, जब तक ये ठंडा हो जाए और इस पे अच्छी तरह से कोट ना हो जाए, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। मैंने इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से चला लिया है। अब ये हमारे पारे अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए इस तरह से छोड़ देती हूँ। अब इसे ठंडा होने के लिए मैं 10-15 मिनट तक इसे एक प्लेट में निकाल के रख दूंगी। इस पारे को हमने अलग अलग लगाना है इस पर। अगर हमने इसे एक साथ कर दिया तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। हमारे इन गुड़ पारों में कुरकुरा सा और देसी सा स्वाद है, तो इसे देख के आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी। तो चलिए देखते हैं इसका एक झटपट सा रिकैप। आज की दोनों रेसिपीज मुझे तो बहुत पसंद है। आपको भी पसंद आई है ना? तो झटपट से इसे बनाइए, खाइए और खिलाते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नई इंटरेस्टिंग डिश के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।